Good morning everyone, welcome to my another big vlog. आज जन्माष्टमी का दिन है, यानी कि कृष्णा जी का बर्थडे है। और कृष्णा जी के बर्थडे के लिए ना मैं पूरे साल एक्साइटेड रहती हूँ। मतलब मैं खुद के बर्थडे पे उतनी खुश नहीं होती हूँ जितना मैं कृष्णा जी के बर्थडे पे खुश हो जाती हूँ। तो बस यही कोई 11 बजे के करीब जब हमारे सिटी में शॉप वगैरह खुल जाती हैं तो मैं कुछ पूजा का सामान वगैरह लेने के लिए बाहर आ गई थी। मैंने फ्रूट्स ले लिए, फ्लावर ले लिए और स्वीट की शॉप से मैंने मिठाइयाँ ले ली। बाकी की शॉपिंग तो जितना डेकोरेशन का और कृष्णा जी के जो ड्रेसेस होती हैं वो तो हम 2-3 दिन पहले ही ख़रीद चुके थे। बट ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये फ्रूट, फ्लावर्स और स्वीट्स वगैरह ये फ़्रेश चाहिए होती हैं, तो इसीलिए मैं उस दिन गई थी। और उसके बाद फिर मैं घर आके आपको ये सब दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था। मतलब जन्माष्टमी से 2-3 दिन पहले जब मैं अपनी मम्मा के साथ शॉपिंग करने गई थी तो मैंने ये सब कुछ बलून वगैरह और आर्टिफिशियल फ्लावर्स और ये बर्थडेज पे जो डेकोरेशन का सामान होता है, आई एक्चुअली डोंट नो इसको क्या कहते हैं। जब अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि इसको सजा देंगे तो ले लिया। और ये कृष्णा जी के लिए पगड़ी ली थी, ये जो नेकलेस है उनका, और इयररिंग्स वगैरह मैं आपको दिखा रही थी कि मैं क्या क्या लिया था मैंने उस दिन। और ये कुछ भोग लगाने के लिए जो पंजीरी वगैरह बनाने के लिए जो हमें चाहिए होता है, धनिया और शुगर वगैरह, वो हमने ले लिया था। और फिर दोपहर में क्योंकि हम लोग का सबका फास्ट था मेरी फैमिली में, तो हम लोग वहीं फलाहार जो हम करते हैं, फ्रूट्स वगैरह, चाय और दूध, ये खा रहे थे। और उसके बाद मैं इतना थक गई थी सुबह से सारी तैयारियां करके, फिर मैं सो गई 2 घंटे के लिए। एंड शाम को 4-4 बजे के करीब फिर मुझे होश आया कि भाई डेकोरेशन वगैरह करनी है, भोग बनाना है, कितना सारा काम पड़ा है। तो मैं यहाँ डेकोरेशन कर रही थी और मेरी मम्मा धनिया वाली पंजीरी बना रही थी, क्योंकि माखन और धनिया की पंजीरी ये तो मस्ट होता है कान्हा जी को, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो भोग लगता ही लगता है। और कुछ आप चाहे बनाएं या ना बनाएं, बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, बट धनिया की पंजीरी और माखन मिश्री का भोग ये तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बन ही रहा था, तब से फिर शाम हो गई तो दिया जलाने का टाइम हो गया था। तो मैं दिया जलाने के लिए फिर पूरा सेटअप लगाने लगी थी। जो यहाँ पे मतलब एक टेबल पे हम यूजुअली तो मंदिर में ही पूजा करते हैं, बट जन्माष्टमी के लिए जो हमने स्पेशल डेकोरेशन वगैरह करके रखी थी। और ये दिया बेसिकली इसमें मैंने घी ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि ये अखंड दीप बोलते हैं हमारे यहाँ पे। ये कृष्णा जी के जन्म तक जलना चाहिए, बीच में ये बुझना नहीं चाहिए। तो इसमें बीच में बार बार चेक भी करना पड़ता है कि दिया बुझ तो नहीं गया, और मतलब जलते रहना चाहिए, ये हमारे यहाँ होता है ऐसा। तो उसके तब तक मैं फिर खीर बनाने लगी थी, क्योंकि खीर और माखन अभी तक बना नहीं था मेरा, बाकी सब कुछ तो रेडी हो चुका था, बट खीर और माखन रह गया था। तो खीर गैस पे चढ़ा करके मैं इधर सारा भोग ढक करके रख दिया था, क्योंकि अभी पूजा में बहुत टाइम था। तो और फिर हम सब रेडी होकर के आ गए पूजा के लिए। 12 बजने ही वाला था, कुछ आई थिंक 15-20 मिनट बचे थे, तब फिर भजन वगैरह जैसे यूजुअली करते हैं। और बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था कृष्णा जी के जन्म का। हर किसी की ऐसी एक्साइटमेंट बनी रहती है। और मतलब सेटअप तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे। पहले मुझे डेकोरेशन का कुछ खास समझ में आ नहीं रहा था, बट लेटर मुझे अच्छा लगने लगा। और ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कौन सी ड्रेस खरीदी थी कृष्णा जी के लिए। सुबह मैंने इसलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि मुझे इतनी प्यारी लगी ड्रेस ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपको डायरेक्ट रात में ही दिखाऊंगी जब उनका जन्म होने वाला होगा। मैं जब शॉप पे गई थी तो मुझे तो ये ड्रेस एक नज़र में पसंद आ गई बिल्कुल, मेरे लड्डू के लिए। और बस फिर 12 बज गए, और जैसे खीरा से पारंपरिक तरीके से जन्म करवाते हैं वो हुआ। और हमने सारी मूर्तियों के ऊपर से कपड़े हटा दिए, क्योंकि उनका ऑब्वियसली ऐसे ही जन्म होता है हमारे यहाँ। तो उसके बाद कृष्णा जी का स्नान कराया पंचामृत से। इसका भी एक अलग ब्लॉग मेरी चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं, डिटेल ब्लॉग है वो तो।
कृष्णा जी को रेडी कर रही थी, तब तक मैं यहाँ पे और सारी जो हमारे पाले में कृष्णा जी हैं, छोटे छोटे लड्डू गोपाल, उनको मैं झूला झुला रही थी। और मेरी मम्मा को ना काफ़ी शौक़ है, मतलब वो हर जन्माष्टमी पे एक नई मूर्ति खरीदती हैं, कभी राधा कृष्ण जी की, कभी लड्डू गोपाल जी की, कभी कोई फ़ोटो फ्रेम, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ओवरऑल हमारे पास इतने सारे कृष्णा जी की मूर्ति, फ़ोटोज़ वगैरह सब हो गई थी, तो सब पे हमने टीका वगैरह लगाया और फूल चढ़ाए। तब तक यहाँ पे देखो भोग वगैरह सब लगाया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल खुशी से खा पी रहे हैं ये भी मज़े में। और जैसे छोटे बच्चे का मुंह वाइप करते हैं, वैसे ही इनका भी किया जा रहा है और फुल मज़े में है। ये भी देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। और ये उनको जैसे गिफ्ट देते हैं ना छोटे बच्चों को बर्थडे पे, तो इन्हें बाँसुरी गिफ्ट दी जाती है और कुछ भी भेंट में आप दे सकते हैं, चॉकलेट वगैरह या कुछ धनराशि, तो वो दे करके फिर हम बाकी सारे जो कृष्णा जी हमारे पास है उन सबको फूल चढ़ाने लगे। और उसके बाद हमने भव्य आरती की। और आरती तो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तो बहुत ही खुशी से आरती गाती हूँ, हर कोई करता है ऐसे ही। और उसके बाद फिर हमने कृष्णा जी को झूला झुलाया और मतलब झूलते टाइम तो इतने प्यारे लग रहे थे, मैंने 3-4 बार नज़र उतारी है इनकी, बहुत सुंदर लग रहे थे लिटरली। मतलब पूरा ये मुरली वगैरह लेकर के, उनका पूरा श्रृंगार वगैरह, इनकी प्यारी ड्रेस, और जिस तरीके से मैंने ये 15-20 मिनट में झूला झुलाया और फिर भी मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं और झुलाए जा रही थी। एट द एंड मैंने इन्हें तुलसी पत्ता दिया, तुलसी पत्ता इन्हें बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद कुछ वाइट कलर के फूल रह गए थे, तो वो हमने चढ़ा दिए, क्योंकि प्लेट में फूल रहने से तो अच्छा है कि भगवान के चरणों में चली जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।